जगह प्लीज। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पे रॉ ली है, ठीक है। इसमें हमने एक हेडिंग डलवाई है फॉर्म वैलिडेशन की। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और रॉ ली है, उसमें हमने फर्स्ट नेम, ठीक है, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, ठीक है, इसी तरह से कमेंट, और लास्ट में नीचे हमने एक सबमिट का बटन दिया, ठीक है। और ऑन क्लिक पे हम वैलिडेशन का काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन का काम परफॉर्म करने से पहले पहले अपने पास फॉर्म बना लें, ताकि फिर जावास्क्रिप्ट का काम सब साथ साथ ही करें। अगर आप लोग साथ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले अपने पास सब फॉर्म डिज़ाइन कर लें। बस आप सब लोग पीसी वगैरह से ही कनेक्ट है ना? मिस मैं मोबाइल से हूँ। क्यों? अब्दुल वजह? वहीद। मिस पीसी में कुछ मसला आ रहा है, और उसमें जो है ना, फोन, ये जो हेडफोन है सही नहीं चल रहा, उसको वाला मोबाइल वाला सही चल रहा है। तो पीसी पे चाहे आप हेडफोन ना लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना अपने पीसी या लैपटॉप वगैरह पे। क्लास आप मोबाइल से अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप लोग मैं साथ ऐसे साथ कर नहीं परफॉर्म करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। और सब कर रहे हैं? फरजाम, प्रीवियस क्लासेस में कहाँ थे आप? बस गए हुए थे। गए हुए थे? और जो प्रीवियस क्लासेस का इतना सारा लॉस हुआ है वो कौन कवर करेगा? बस रिकॉर्डिंग में तो देख लेंगे फिर। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, तो आप लोग फॉर्म बना लेना तो मुझे बताइएगा, फिर मैं जावास्क्रिप्ट का काम आप लोग को साथ साथ परफॉर्म करवाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वैलिडेट के नाम से हमने फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैंने ऑन क्लिक पे क्या कहा है कि वैलिडेट का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अब हम स्क्रिप्ट में आते हैं और हम अपना वैलिडेट का फंक्शन बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में इसी नेम का बनाऊंगी, वैलिडेट के नेम का। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अपने पास वैल्यूज़ गेट करवाना शुरू करती हूँ, नेम की, ईमेल, नंबर, ठीक है। और हमने यहाँ सिलेक्शन में कंट्री दिया है और कमेंट दिया है। इन सब की वैल्यूज़ को हम गेट करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले हम फॉर्म से वैल्यूज़ को गेट करवाते हैं, देन ही हम उस पर कोई कंडीशन वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम, एक वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ, यूज़र नेम, ठीक है, यूएन के नाम से बनाया। अच्छा, मुझे वैल्यू को गेट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे गेट किससे करवा रही हूँ, मैं वैल्यू को गेट करवाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जो हम फॉर्म के अंदर हमने नेम यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि txt नेम से गेट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग आईडी वगैरह से भी गेट करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इनके नेम से गेट करवा रही हूँ। फॉर्म को भी मैंने एक नाम दिया हुआ था, fm का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग आईडी, क्लास वगैरह से भी गेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं इन नेम से आपको गेट करवा के बता रही हूँ। तो हमने क्या से वैल्यू गेट करवानी है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल यूज़र नेम की वैल्यू गेट करवानी है। तो मैंने सबसे पहले जो फॉर्म का नाम दिया हुआ था FM, ठीक है, वो लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा जो नाम मैंने ऊपर दिया हुआ था। यहाँ पे क्या नेम दिया हुआ है हमने, txt नेम, इसकी वैल्यू को गेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, txt नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू को गेट करवाया यूजर नेम की। इसी तरह से सिमिलर आप लोग ईमेल के लिए करेंगे, ठीक है। FM, अच्छा क्लास अगर टाइम आउट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करेगा। FM डॉट txt ईमेल, ठीक है, डॉट वैल्यू। वैल्यू का वी हमेशा स्मॉल ही बनता है, आप लोग कैपिटल नहीं बनाइएगा, फिर वो वैल्यू गेट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वार नंबर, उसके बाद FM डॉट txt नंबर डॉट वैल्यू, उसके बाद बार कंट्री इक्वल टू FM डॉट कंट्री,
अच्छा, अब कंट्री में आप देखें, कंट्री में हमारे पास वैल्यू गेट नहीं होगी। कंट्री हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलेक्ट करना है हम कोई चीज़, ठीक है। तो हमने इधर यूज़ करना होगा सिलेक्टेड इंडेक्स। अगर आपको याद हो तो हमने जब चेक बॉक्सेस रेडियो बटन वाली चीज़ पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या लिया, गेट करवाया था, चेक गेट करवाए थे, यानी कि 0 इंडेक्स पे चेक गेट करवाया था और फिर 1 इंडेक्स पे चेक गेट करवाया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड है, तो हम इसको जो गेट करवाते हैं वो यूज़ करते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स से। हम लिखेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पे हम सिलेक्टेड और इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलेक्टेड इंडेक्स गेट करवाया है। उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट को भी गेट करवाएंगे, कमेंट की वैल्यू गेट होगी कमेंट इक्वल टू fm। सिमिलर हमारे पास वही तरीका है, डॉट जो हमने नाम दिया हुआ था उसे, कमेंट डॉट वैल्यू। अच्छा, ये सारा आपने क्या करा कि सबसे पहले सबकी वैल्यूज को गेट करवा लिया। पहले txt की नेम की वैल्यू को गेट करवाया, यहाँ पे ईमेल की वैल्यू को गेट करवाया, यहाँ नंबर गेट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कंट्री में जो सिलेक्शन हो रही है वो गेट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कमेंट की वैल्यू गेट हुई है। उन सबको हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया। यहाँ तक समझ आया आप लोग को? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है किसी को? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब हम कंडीशन लगाते हैं कि मैं कह रही हूँ कि जब मेरे यूजर नेम की जो लेंथ है वो 0 हो, यानी कि 0 का मतलब क्या है कि नल हो, तो मैं इस तरह से लिखूंगी यूएन। यूएन के अंदर आ चुकी है मेरी यूजर नेम की वैल्यू गेट होकर इस यूएन वेरिएबल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखना है यूएन डॉट, ठीक है, लेंथ, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यानी कि जब नल हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा पहले हम आईडी गेट करवाते हैं जहाँ पे हमें करना है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, कौन सी आईडी ये गेट करेगा कि हमारे पास लेबल 1 की आईडी गेट करें, ठीक है। यानी कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास नल हो और हम उसको सबमिट करने लगे, ठीक है, यानी कि हमने कुछ उसमें एंटर ही नहीं करा, अपने यूजर नेम को नल छोड़ दिया और 0 छोड़ दिया, और फिर हम उसमें अगर कुछ एंटर करें तो वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो हमारे पास लेबल 1 की, यानी कि ये जो हमने लेबल 1 को आईडी असाइन की है, ये हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको गेट करें और यहाँ पे डॉट इनर HTML, यानी कि इधर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास क्या हो कि जब हमारे पास वैल्यू क्या हो, नल हम लोग छोड़ दें, यानी कि तो हमारे पास लेबल में हमारे पास लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम। उसके साथ हमारे पास जो लेबल का कलर है वो भी हमारे पास हो जाना चाहिए रेड, ठीक है। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यही वाली हमने आईडी को यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे कहा कि डॉट स्टाइल और डॉट कलर, उस कलर क्या हो जाना चाहिए उसका, जब हम उसका एम्प्टी छोड़ दें उसका कलर भी हमारे पास रेड हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने कहा, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास जो उसके बॉर्डर भी रेड हो और उसके अंदर का कलर भी रेड हो, तो हम इसको भी असाइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यही लेब 1 हम लिखेंगे इसी लेबल 1 पे, इसके बॉर्डर भी क्या हो जाए, रेड हो जाए। स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये वाली कंडीशन हमारे पास कब चलेगी, जब हमारी वैल्यू नल होगी, यानी कि हमने उस वैल्यू में कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं करी, कोई नाम इंसर्ट नहीं करा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारा लेबल है वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। उसकी आईडी कॉल हो और वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। और जो उसका कलर है वो आपके पास जो एंटर योर नेम लिखा हुआ है वो कलर आपके पास रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उसके जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि जो आपके बॉक्स के लेबल के जो बॉक्स के बॉर्डर होंगे वो भी आपके पास किस तरह के हो जाए, रेड हो जाए।
सही है, यहाँ तक बात समझ आई क्लास? यहाँ तक बात समझ आई? मुझे बताएं। यस मैम। ये कोई एक ही स्टूडेंट रिप्लाई करे, कौन है? इसके अलावा बाकी सब क्या सो रहे हैं? अच्छा, सिमिलर इसी तरह से हमने यहाँ पे कहा कि एल्स अगर ऐसा ना हो, यानी कि हमारी जो जी लेबल आईडी हर स्टेप में मेंशन करें, क्योंकि आपने पहले उसमें लेबल लिखवा रहे हैं, फिर आप लेबल को कलर दे रहे हैं, फिर उसका बॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको उसी आईडी को मेंशन करना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमने कहा कि अगर ऐसा ना हो, नॉट इक्वल टू नल हो, यूएन लेंथ, यानी कि उसमें कोई चीज़ इंसर्ट हुई भी हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉट इक्वल टू नल हो, तो हमारे पास क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? यानी कि अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास ये जो आईडी है लेबल 1, ठीक है, इसमें डॉट इनर एचटीएमएल हमारे पास क्या हो, वो ही वाला आ जाए जो हमने लिखा होगा, ठीक है? यानी कि जो हमने वैल्यू लिखी होगी वही सेम आ जाएगी, तो इस वजह से हम इसको नल छोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा क्लास, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर हमारी नॉट इक्वल टू नल हो, यानी कि खाली ना हो, उसमें हमने कुछ इंसर्ट करवाई हुई, कोई वैल्यू डाली हुई, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि लेबल 1 में कुछ भी लिखा हुआ ना है। यानी कि पहले तो हमारे पास ये हो रहा था ना कि लेबल 1 में प्लीज एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, लेबल 1 में कुछ भी लिखा हुआ ना है, यानी कि लेबल 1 नल ही रहे, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हमने कहा कि अगर मतलब वो करेक्ट होगा, जाहिर सी बात है लेबल में कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो लेबल के जो हमारे पास बॉर्डर कलर है ना वो ग्रीन हो जाए, तो हम उसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चाहिए? सिमिलर हमने यहाँ पे लेबल लिखी और हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन हो जाए। क्लास यहाँ तक बताया, आप लोग को समझ आया? यहाँ तक बात समझ आई? जी मिस। सही, अच्छा ठीक मिस, है। एक बात है, हम्म, ये हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्यों ये सब कॉल करवा रहे हैं? हम तो डॉक्यूमेंट ये डॉट फॉर्म राइट बना रहे हैं नहीं ना। है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट अच्छा, एलिमेंट गुड बाय एलिमेंट। आईडी, ठीक है? और ठीक है, ठीक। जावास्क्रिप्ट में तो हम काम ही गेट करवा के करते हैं एलिमेंट आईडी को। जी जी। अच्छा, ये जो मैसेज शो होगा ये उसमें किस चीज में शो होगा फिर? देखें, हमने यहाँ ये लेबल जो हम फॉर्म आईडी भर रहे हैं लिखी है उसके ना, अंदर? जी जब हम जी लेबल जी। 1 लिखा है ना हमने, तो वो वहाँ पे लेबल लिखा हम्म। हुआ आएगा, ठीक है? उधर प्लीज एंटर योर ठीक है। नेम, जब इफ की कंडीशन 0 होगी, ठीक है? और जब इफ की कंडीशन नॉट, सिमिलर वर्क हमारे पास वही हुआ, हमने कॉपी पेस्ट करा, बस हमने इसका लेबल चेंज कर दिया, ठीक है? इसी तरह से इसका एल्स इफ वाला काम भी सिमिलर इसी तरह से होगा जैसे कि हमारा यूजर नेम का वर्क हुआ था, ठीक है? हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेबल चेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लेबल चेंज करा, इसको भी लेबल दिया हमने। अच्छा, अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं लेबल 1 के बॉर्डर का कलर मैं चेंज कर रही हूँ, जबकि मुझे लेबल
1 का नहीं करना चाहिए, मुझे तो बॉर्डर कलर बॉक्स का करना चाहिए, वो जो बॉक्स है यानी कि जो हमारे पास आ रहा होगा इनपुट टेक्स्ट की फील्ड। तो यहाँ पे मुझे बॉक्स लिखना चाहिए, बॉक्स 2, ठीक है, बॉक्स 2। और ऊपर भी हमें बॉक्स 1 मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि उसके बॉर्डर कलर्ड होंगे ना जो हमारे टेक्स्ट फील्ड होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स 1 है, तो इधर भी हम जाके बॉक्स 1 के बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बॉक्स 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी बॉक्स 1 मेंशन करेंगे और यहाँ पे भी बॉक्स 2 मेंशन करेंगे। अच्छा, ये हमारा ईमेल के लिए काम हो गया। इसी तरह से हम सिमिलर वर्क हम लोग करेंगे अपने पास नंबर के लिए। अच्छा, नंबर के लिए भी हम इसी तरह से वर्क करेंगे इफ, और नंबर को हमने किस वेरिएबल में सेव करवाया था, NOM नम में, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी कि आपके वेरिएबल्स वगैरह का नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। इसकी भी हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। और सिमिलर वर्क इसमें भी इसी तरह से परफॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लेबल 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी लेबल 3 और यहाँ पे बॉक्स, सही। अच्छा, ये हमारे पास नंबर के लिए सेम वर्क हो गया। इसी तरह से नंबर के लिए एल्स इफ की कंडीशन भी हम सेम ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने नंबर के लिए भी सेम रखी है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं EM और यहाँ पे हम कर देते हैं NO। यहाँ पे लेफ्ट 3, लेबल 3 और यहाँ पे बॉक्स 3। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। क्लास यहाँ तक अगर किसी का कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ लें। अच्छा मिस, ये केस सेंसिटिव भी है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, अभी केस सेंसिटिव का इशू नहीं है इसमें कोई। ओके। अच्छा, यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम था, यहाँ पे प्लीज एंटर योर ईमेल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम चेंज करेंगे, प्लीज एंटर योर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लीज एंटर योर नंबर। सही क्लास। अच्छा, इसके बाद हम लोग कंडीशन के लिए भी सेम यही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन में तो हमारे पास लेंथ नहीं होगी, बस कंडीशन या तो 0 होगी या फिर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कंट्री नेम, सॉरी कंट्री नेम या तो 0 होंगे या फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल होंगे, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, कंट्री को CON कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग इफ की कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं इफ, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कंट्री नेम जो हमने सेव करवाया था, अगर तो वो नल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये लेबल 4 होगा यकीनन, तो ये हम लिख देते हैं लेबल 4, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है। इसमें हमारे पास कैसा आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए प्लीज एंटर योर कंट्री, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, 4 डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, इक्वल टू रेड। सिमिलर वही वाला काम है, लेकिन इसमें हम लोग बॉक्स का कलर नहीं देंगे क्योंकि इसमें तो बॉक्स नहीं होता है, इसमें तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हम यही 2 लाइंस हम लोग लिखेंगे खाली। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एल्स का कोड हमारे पास रन हो। अदरवाइज अगर हमारे पास कंट्री नेम
नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, लेवल 4, ठीक है। लेवल 4 हमारे पास यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल हमारा नल, सही। सेम काम था, बस हमने वहां से कौन सा वाला काम, बॉक्स वाला काम हटा दी क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से सेम काम आप लोग किसके लिए करेंगे, कमेंट के लिए करेंगे। कमेंट के लिए भी सिमिलर वही इसी तरह से वर्क होगा। इफ की कंडीशन लगाएंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ पे कमेंट का वेरिएबल हमने क्या लिखा था, कमेंट लिखा था। हम लोग यहाँ से इसके वेरिएबल को कॉपी करते हैं। अच्छा, इसके वेरिएबल को यहाँ पे कमेंट करके हम कहते हैं नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वर्ड यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी हम लेंथ लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं LENTH लेंथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कमेंट के लिए भी सिमिलर इसी तरह से वर्क होगा। यहाँ पे बस ये लिख देंगे प्लीज टाइप कमेंट, ठीक है। ये नेम चेंज कर लें आप लोग अपना। कमेंट में मिस्टेक है। अच्छा सही। इसके बाद एल्स इफ में सिमिलर वही। अच्छा, इसमें लेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें लेबल 5 हो जाएगा। इसके बॉक्स को आईडी हमने दी हुई होगी, बॉक्स 5 होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं बनाया हुआ, सिर्फ कमेंट का ही बॉक्स है, ठीक है। तो अगर हम इस काम को स्किप करना चाहें, स्किप करते हैं। अभी बॉक्स बना के उसको आईडी देके कर लेगा। अच्छा, इधर एल्स इफ पे करते हैं हम, एल्स इफ। अदरवाइज हमारे पास एल्स इफ में हमारे पास क्या होना चाहिए, कमेंट, कमेंट के ऊपर सी नहीं लगाया हमने, तो हमारा कमेंट लेंथ है, अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो सिमिलर वर्क हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारा वर्क हो जाए। यहाँ से कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लेबल कर देते हैं हम लोग 5, सही है। अच्छा, ये सारा वर्क तो हमारे पास इस तरह से हो गया कि हमने कंडीशन चेक कर ली, यानी कि इफ एल्स में कंडीशन चेक कर ली। अगर तो नल है हमारे पास तो हमारे पास लेबल लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका कलर रेड हो जाए और बॉक्स का कलर भी रेड हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो नल नहीं है तो हमारे पास लेबल एम्प्टी हो जाए, ठीक है, और उसका कलर वगैरह ग्रीन हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा। ये सारी कंडीशन हमने इफ एल्स में चेक की है। अगर ये सारा काम यानी कि ट्रू हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, यानी कि हम एक और इफ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ मैं चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास सारी फील्ड्स फिल हुई हो, यानी कि नॉट इक्वल टू नल हो सारी फील्ड, सारी फील्ड हमारे पास नॉट इक्वल टू नल हो, यानी कि यूज़र नेम हो, चाहे हमारे पास नंबर हो, कमेंट हो, ईमेल हो, ठीक है। अगर हमने उनमें कोई वैल्यू लिखी भी है तो वो मेरे पास कहीं एक जगह प्रिंट होकर आ जाए। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कहीं प्रिंट करवाते हैं। इसको चेक करते हैं पहले। अच्छा, आप लोग को कौन सी स्क्रीन शो हो रही है क्लास? विजुअल कोड की। जावास्क्रिप्ट वाली। अच्छा सही है। अब कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? ब्राउजर की। जी अच्छा हो रही है फॉर्म। ठीक है, सही है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास सब जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर ईमेल। और देखें जो बॉक्स है वो भी मेरे पास रेड हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे पास कमेंट का बॉक्स रेड नहीं हो रहा, आप इसको भी बॉक्स दे दें, ठीक है, आईडी बॉक्स दे दें, और इसमें भी सिमिलर वही वाला काम करवा लीजिएगा जो ऊपर करवाया था, सही है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दूँ, ठीक है,
अब आप देखिए मेरे पास क्या हो चुकी है, जो बॉर्डर के कलर हैं वो सबके क्या हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। सही है मिस ये कमेंट के अंदर लिखना जरूरी है? जी, क्योंकि हमने कमेंट पे भी वैलिडेशन लगाई ना, आप ना लगाएं कमेंट पे वैलिडेशन नहीं लगती वैसे अक्सर, अभी तो आप लोग को समझाने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। तो आप कमेंट पे से वैलिडेशन हटा दें। सही है तो ये सबमिट से आगे चले आएगा? जी, अगर मैं नहीं लिखूंगी ना तो फिर वो यहाँ पे देखिए आएगा डेटा प्लीज टाइप कमेंट। अच्छा अच्छा। सही है, यहाँ तक क्लास समझ आया आप लोग को? अगर यहाँ तक कोई इशू है तो पूछें। अब हम इसको एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम प्रिंट करवा के देख लेंगे। मुझे बताएं आप लोग को यहाँ तक समझ आया है, यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो पूछें। समाधान। नहीं अभी तक तो नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, अगर हम इफ की कंडीशन लगाती हूँ मैं, इफ की कंडीशन में मैं ले रही हूँ un डॉट लेंथ, ठीक है, यानी कि अब मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ अपने पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कहीं पे भी, ठीक है। मैंने लिखा 0, ठीक है, यानी कि वो नल है, ठीक है। एंड और क्या मेरे पास है, जो em डॉट लेंथ वो भी मेरे पास नॉट इक्वल टू नल है। एंड नंबर की लेंथ भी मेरे पास नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है। इसके अलावा हमारे पास क्या था, कंट्री था, तो उसके लिए भी हमने एंड चेक करवाना, और आपका एंड में सारे सबका ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें अगर ट्रू है हमारे पास, ठीक है, यानी कि कंट्री जो हमने सेलेक्ट करवाई है वो भी नॉट इक्वल टू नल है। एंड कमेंट डॉट कमेंट डॉट लेंथ ये भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि मेरे पास, अच्छा क्लास एक आप लोग के पास bin करके ना विन का आपके पास होता है, अगर आप न्यू विंडो पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। चलें वो बाद में समझाऊंगी, अभी आप लोग को मैं इसी पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपके पास लिखा हुआ है यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम इज, और इसमें हमारे पास कौन सा यूजर नेम लिखा हुआ है जो हमने वेरिएबल में सेव करवाया है, यू है, ठीक है। अच्छा हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करवा रहे हैं तो हम br लगा देते हैं, ठीक है। इसी को हम यूजर नेम हमें करवाना है, ईमेल करवानी है, ठीक है। इसी तरह से नंबर हो गया हमारे पास, इसी तरह से कंट्री और देन कमेंट, ये सब चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसका डाटा गेट होकर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं em, ठीक है। यहाँ पे नंबर है तो हमने नंबर को वेरिएबल में सेव करवाया था no, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंट्री जो थी वो हमारे पास थी, इसमें सेव हुई थी हमारे पास कंट्री जाके con कन में। अच्छा इसके बाद हमारे पास कमेंट का जो था हमारे पास था कमेंट, ठीक है। इसको देखते करते हैं। आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ब्राउजर शो नहीं हुआ किसी को भी? VS कोड। अच्छा सर, ये इतनी जल्दी कैसे आपने ज्वाइन कर लिया? मैम काफी देर से ज्वाइन किया हुआ है, असल में मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है और मैं भी देर से सो के उठा था, आँख लग गई थी। लेकिन आपने करा तो लेट ही ज्वाइन है ना? नहीं नहीं करा तो लेट है मैंने।
अच्छा, हाँ, अभी कौन सी स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? ब्राउजर की शो हो रही है? जी। यस यस। अच्छा, देखें हमारे पास क्या हुआ कि जब मैंने अपनी वैल्यूज, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू नल नहीं गई, ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने नॉट इक्वल टू नल हो गई, ठीक है, कमेंट तक, तो मैंने उन सबको एक जगह पे गेट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। सही है। अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू मैं एम्प्टी छोड़ दी थी, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट नहीं होता। जब तक मैं इन सबको फिल नहीं करूंगी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में गेट होकर नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा क्लास, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया? हम लोग आईडी असाइन कर देते हैं और आईडी के बाद जो भी हमें उसमें चेंजेस करवानी होती थी, उसमें इनर एचटीएमएल में चेंज करवाना था तो हम इनर एचटीएमएल में चेंज कर देते हैं, या फिर हमें कोई भी कंडीशन लगानी होती थी बटन वगैरह पे तो हम लोग उस आईडी को गेट करवा के कर देते हैं। फॉर्म के लिए हम लोग वैल्यू गेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई चीज़ लिखवानी है उसके अंदर तो डॉट इनर एचटीएमएल करके लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें टैग की बात करें हम लोग, तो टैग के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो एचटीएमएल के टैग होते हैं हम उसके थ्रू गेट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग वो किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अच्छा, टैग नेम से क्या होगा, हमारे पास जितने भी HTML के अंदर मौजूद हैं पी के टैग वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, गेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पी के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स गेट होकर हमारे पास वेरिएबल एलिमेंट के अंदर जाके सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपना जो पी का फर्स्ट एलिमेंट है वो गेट करवाना है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से असाइन हो रहा होता है कि टैग नेम जितने भी आप पी यूज करेंगे सब गेट हो जाएगा। तो जो पहला पी होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, ठीक है, 0 पे होगा ये। जो दूसरा पी होगा उसका इंडेक्स होगा 1। इसी तरह से अगर आपका थर्ड पी हो, फोर्थ पी हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पी होंगे तो जिस सिलेक्शन से लिखे हुए होंगे वो उसी उससे इंडेक्स डिवाइड होगा। यानी कि अगर फर्स्ट है तो वो 0 इंडेक्स, फिर सेकंड है तो वो फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ऊपर जो लिखा है फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, ये मेरे पास आए लिखा हुआ, ठीक है, इनर HTML में मेरे पास लिखा हुआ है ये वाला पी का टैग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं इसको गेट करवाऊंगी 0 इंडेक्स की पोजीशन कह के, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहले तो हमने इसको गेट करवा लिया, सारे टैग नेम को गेट करवाया पी में, ठीक है, और एक वेरिएबल एलिमेंट पे हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, कौन सी आईडी ने, डेमो की, मुझे इधर प्रिंट करवाना है पी के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पी के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने कहा ये आप लें, डेमो लें और डॉट इनर HTML करके यहाँ पे आ जाए हमारे पास 10 टैग्स इन फर्स्ट पैराग्राफ इंडेक्स 0, यानी कि जो 0 है हमारे पास पी का वो हमारे पास आए। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट 0 डॉट इनर HTML लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि फर्स्ट वाला पी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि आप लोग इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लें, ठीक है, और उस वेरिएबल को आप लोग अलर्ट या कंसोल में भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग में आप एक्स को करवा लें, ठीक है। अच्छा, और आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किस तरह से रन हो कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास इस पी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काम आप लोग खुद करके देखेंगे, बल्कि अभी ही करके देखेंगे, सही है। यानी कि आप यहाँ पे बटन बनाइएगा और ये जो भी जावास्क्रिप्ट का मैंने काम करवाया है ये एक फंक्शन में कर दीजिएगा और उस फंक्शन को आप उस बटन पे कॉल करवा लीजिएगा। यानी कि जब उस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो टैग नेम है पी का वो गेट होकर आ जाए 0 इंडेक्स का। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी। ठीक है, इसको देखते हैं हम करके। देखें आप लोग के पास ब्राउजर की स्क्रीन शो हो रही है? नहीं। अच्छा,
अब देखें अब यहाँ पे होगी। आपके पास देखिए अब हो गई है। दो पी लिखे हुए हैं, एक फाइंडिंग HTML बाय टैग नेम और सेकंड आपके पास लिखा हुआ है दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटेड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड। तो इन दो पी में से आपके पास जो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0 इंडेक्स वाला, फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, तो आप ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल टैग नेम से गेट करवा रहे हैं तो हमें उसका इंडेक्स मेंशन करना लाजमी होता है। सही है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोग यहाँ पे बटन बनाएं और बटन बनाने के बाद जब उस बटन पे क्लिक करो तो फिर मेरे पास इस पी के अंदर ये वाला जो भी इंडेक्स आप प्रिंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवा के दिखा दें जिसमें आपके पास ये वाली एग्जाम्पल आनी चाहिए प्रिंट। कर लेंगे ये काम। इंशाल्लाह।